लोकसभा के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है और राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद अब ये कानून बन जाएगा। लेकिन इस बिल को लेकर देश भर में दो फाड़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुस्लिम समाज में दो तबके हैं, जो एक तबका इसका विरोध कर रहा है तो वहीं दूसरा तबका है जो इसकी हिमायत कर रहा है। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री मोहसिन रज़ा ने एक बयान देके हड़कंप मचा दिया है। उनका कहना है कि लखनऊ में एक कब्रिस्तान ऐसा है जहां पर 5-5 लाख रुपए लेकर कब्रें बेची जाती हैं। तमाम उल्मा और तमाम वक्फ से जुड़े लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने इस तमाम आरोपों को निराधार बताया है और खारिज किया है। बीजेपी से जो जुड़े मुसलमान हैं वो लगातार इस बिल की हिमायत कर रहे हैं। आप हों चाहे सुन्नी धर्मगुरु हों, वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मोहसिन रज़ा हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री। हमेशा उन्होंने आंखें बंद करके और वो पीछे पीछे चले हैं। दुम छल्ला जिसको कहते हैं, एक चीज़ होती है दुम छल्ला, तो वो दुम के छल्ला हैं वो जिधर जिधर दुम जाएगी उधर उधर छल्ला जाता है। तो वो दुम के छल्ले हैं, इधर दुम जा रही उधर उधर छल्ला भी जा रहा है। वो दुम के छल्ले हैं। लेकिन मोहसिन रज़ा इस बात को कह रहे हैं कि लखनऊ में एक ऐसा भी कब्रिस्तान है जहां 5-5 लाख रुपए की कब्रें बेची जाती हैं, वो सब अब खत्म होगा। वो दिखाएं, उसका कोई सबूत दें, उसका कौन सा कब्रिस्तान है नाम ले और उसका सबूत दें, उसको प्रूफ करें। वो नहीं प्रूफ करे तो उनको गर्दन पकड़ के लाया जाएगा उस कब्रिस्तान में और कहा जाएगा आपको मुफ्त यहाँ पे जगह मिलेगी बिल्कुल। आपकी जगह बिल्कुल मुफ्त है यहाँ के ऊपर। और बिल्कुल झूठ है, बड़ा मक्कार, बहुत बड़ा मक्कार है वो, बहुत बड़ा धोखेबाज है वो। और हमेशा उसने झूठ बोला है, ये भी बहुत बड़ा झूठ है। साबित करो वरना तुम्हारे खिलाफ FIR की जाएगी। आप FIR की बात कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं कोई भी बयान बगैर फर्जी आरोपों के नहीं लगाता हूँ जब मेरे पास पुख्ता सबूत होते हैं। सबूत लाए वो पुख्ता सबूत होते हैं तो कहाँ है वो, सबूत दिखाएं तो। पुख्ता होते थे क्या चीज़, हमारे सबूत होते 50 करोड़ रिश्वत उसने ली है। अब हम कहेंगे तो हमें सबूत देना पड़ेगा उसका। कहो सबूत लेकर आओ, सबूत लेकर आओ तो जिस कब्रिस्तान पे ऐसा हुआ है उसके मुतवल्ली को मार के निकाला जाएगा वहाँ से, मार के निकाला जाएगा। मार के निकाला जाएगा तो वहाँ से। आप इस बात को मानते हैं कि जिसने झूठ इल्जाम लगाया वो हमारे महफिल में आए तो उसकी जूतेकारी होगी, अगर झूठ उसे साबित नहीं किया उसने। अगर साबित नहीं कर सका वो तो वो मुतवल्ली को जूते मारे, और साबित नहीं कर सका तो उसकी जूते होने चाहिए। तो आपको लगता है ये आरोप तमाम जो हैं वो बेबुनियाद? बिल्कुल बेबुनियाद झूठ, बक्कार है, बहुत बड़ा झूठा है वो। और वो जो है वो बहुत बड़ा, उसने हमेशा धोखा दिया कौम को, कभी किसी कौम को किसी काम नहीं आया वो, सिर्फ मक्कारी की, सिर्फ उसने धोखे दिए, इसके अलावा कुछ नहीं एक है। अंतिम सवाल है, क्या लखनऊ में कोई भी ऐसा कब्रिस्तान नहीं है जहाँ पे पैसे लेकर कब्रें दी जाती हैं? देखिए पैसे कब्रिस्तान के नहीं होते हैं, पैसे डोनेशंस होते हैं। जो खर्च वर्च होता है फर्ज तो उसके लिए डोनेशन दिए जाते हैं, कब्र के कोई पैसा नहीं होता। अब देखिए जो उस पार्टी के लोग हैं वो तो ये बातें कहेंगे क्योंकि उनको अपना नंबर बढ़ाना है और अपना पद लेना है, लेकिन उनकी आवाम में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मुसलमानों की अक्सरियत यानी 95% मुस्लिम जो हैं, चाहे वो शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, वो इस वक्त के ख़िलाफ़ हैं। और वो सब समझ रहे हैं कि कौन यानी जैसे हम रोड की ज़बान में कहें दलाली कर रहा है। तो सब की निगाहों में आप देखिए कि सोशल मीडिया पर और फेसबुक पर इनके बारे में जिस तरीके के कमेंट्स किए जा रहे हैं, तो अगर गुफराबाद में 5 लाख की खबर बेची जा रही है तो इसका सॉल्यूशन ये है कि वक्फ बिल आ जाए। इसका सॉल्यूशन तो ये है, पहली बात कि आपके पास सबूत होना चाहिए, और दूसरी बात ये है कि आप वहाँ से बातचीत करके ये मामला हल हो। लेकिन उसका मतलब ये है कि पूरे इंडिया में जो हमारे औकाफ हैं उनके ख़िलाफ़ ऐसा बिल लाकर हमारी मस्जिदें, मदरसे, इमाम बाड़े उनको ख़तरे में डाला जाए। आप राजभर साहब का इंटरव्यू देखिए, आज ही मैं देख रहा था, बड़े इमाम बाड़े को लेकर और छोटे इमाम बाड़े को लेकर। तो इस तरह की यानी मुसलमानों को आक्रोश दिलाने वाली बातें कही जा रही हैं। और मोहसिन रज़ा साहब को शर्म आना चाहिए कि वो इस तरीके के बयानात दे रहे हैं। इन सब ने अपना ईमान और अपना किरदार और अपना ज़मीर सब बेच दिया है ओहदों के लिए और चंद रोज़ा दुनिया की थोड़ी सी यानी इक़्तिसादी फ़ायदे हासिल करने के लिए। तो उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, शर्मसार बयान है। आपने गुफरा माप का जिक्र किया है, क्या आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है? क्या हकीकत है कुछ मोहसिन रज़ा के इस बयान में? 5 लाख रुपए वहाँ पर नहीं लिए जाते और कुछ लोग देते हैं, वो
नहीं लेना चाहिए, वो भी मैं ये भी कहता हूँ कि वहाँ पर एक नॉमिनल रेट होना चाहिए, लेकिन उसको मुद्दा बनाकर वक्फ बिल का समर्थन करना ये तो हरगिज़ जायज़ नहीं है। तो ये पैसे किस लिए लिए जाते हैं? ये डोनेशन के तौर पे लिए जाते थे पहले, कि जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था इमाम बाड़ा गुफरान माफ़ का, लेकिन उस ज़माने में 10,000 20,000 रुपये लिए जाते थे। तो अब मुझे, क्योंकि हम उस वहाँ की मैनेजमेंट में नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम उसका हिसाब, तो मौलाना कल्बे जवाद साहब के पास होगा, वो देंगे। लेकिन इसको मुद्दा बनाकर आप पूरे वक्फ बिल को समर्थन, बिल्कुल आप राजभर की भाषा बोल लें। लेकिन यानी कि जो बयान दिया है मोहसिन रज़ा साहब ने, उसमें कहीं ना कहीं हकीकत है। उसमें हकीकत हो चाहे ना हो, लेकिन उस एक इमाम बाड़े को कि जो कितने यानी आधा किलोमीटर में भी नहीं उसमें है, उसको आप बहाना बनाकर पूरे इंडिया के औकाफ को निशाना बना रहे हैं। कितने ऐसे औकाफ हैं कि जो बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहे हैं और दयानतदारी से काम कर रहे हैं। तो गुफरान माफ़ का मसला जो है वो हम लोग देख लेंगे, और 5 लाख रुपए नहीं लिए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। देखिए, जो वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ गरीब मुसलमानों के लिए वक्फ़ होती हैं, गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए वक्फ़ होती हैं। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं इस बात को हमेशा कि आप अभी लखनऊ में ही आप देखिए, आलमनगर में मौलाना कल्बे जवाद साहब ने गरीब मुसलमानों को घर बना करके दिए। बहुत बिल्कुल बीपीएल श्रेणी के लोग, इस तरह के काम होने चाहिए। ये वो कंस्ट्रक्टिव काम है जो होने चाहिए, जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर इन कामों को किया जाना चाहिए। लेकिन जनरली क्या होता है, जो मुतवल्लियान होते हैं वो वक्फ की संपत्तियों पर बहुत खुर्द-बुर्द करते हैं, वक्फ की संपत्तियों को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा, एक 5 स्टार होटल 12,000 रुपये मात्र में दे दिया गया, 5 स्टार होटल उस पर बना हुआ है, वक्फ की ज़मीन का इस तरह से दुरुपयोग किया गया। लखनऊ में भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, महाराष्ट्र में भी इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, तेलंगाना में मिल जाएंगी। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सबसे ज़्यादा इस बिल का विरोध कर रहे हैं, खुद इनके 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 2 बड़े बड़े मॉल्स बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, यही सारी पीड़ा है। वो जो ज़मीनें गरीब मुसलमानों के उद्धार के लिए थी, उनको ऐसे पूंजीपति असदुद्दीन ओवैसी जैसे और अखिलेश यादव जैसे लोग जो बाहुबलियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो वक्फ की ज़मीनों को कब्जा करो, बाद में उनको मुर्दे के भाव बेच करके अपने रोटियां सेको, अपने जो है उल्लू सीधे करो। एक वीडियो भी मोहसिन रज़ा साहब की वायरल हो रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लखनऊ में ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां पर 5-5 लाख रुपए लेके कब्रें बेची जा रही हैं। हालांकि हमारी इस मामले में मौलाना कल्बे जवाद साहब से, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के यहाँ, उनसे तमाम लोगों से बात हुई, सब ने सिरे से नकार। देखिए, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप पर मैं कोई बात नहीं कहना चाहता। ऐसी कोई भी चीज़ जो प्रमाणित नहीं है उस पर बोलने की कोई किसी को मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये, इस तरह की शिकायतें हवाई वाली बातें होती हैं। ऐसी कोई भी जो शिकायत जो है वो जेन्युइनली मैं इस पर कोई कमेंट ही नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी कोई बात मेरे हिसाब से वजूद में नहीं है। हम इस समय लखनऊ के मशहूर कब्रिस्तान और वक्फ की संपत्ति गुफरान माफ़ इमाम बाड़े के बाहर मौजूद हैं, और अब इस इमाम बाड़े में चलते हैं और यहाँ का आपको दिखाते हैं। ये कब्रिस्तान है और यहाँ पर तमाम जो कब्रें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। शिया वक्फ बोर्ड के अधीन ये कब्रिस्तान आता है। मौलाना कल्बे जवाद साहब यहाँ के मुतवल्ली हैं, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने मोहसिन रज़ा के तमाम आरोपों को निराधार बताया है और बड़े ही आक्रामक तेवर अपना है इस बात को लेकर। यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम जो कब्रें हैं वो मौजूद हैं। शिया समुदाय के जो लोग हैं वो यहाँ पर दफन किए जाते हैं। ये सब तमाम जो कब्रें हैं वो मौजूद हैं। वक्फ की एक बड़ी प्रॉपर्टी लखनऊ की ये है। मोहसिन रज़ा के जो आरोप हैं उन पर जब हमने उनसे टेलीफोनिक बातचीत करी तो उनका साफ़ तौर पर कहना था कि हम जो भी आरोप लगाते हैं वो बगैर सबूत और निराधार नहीं लगाते हैं। तमाम सबूत हमारे पास मौजूद हैं। अब ये काम मीडिया का है कि वो पता लगाए। हमने इस पर तमाम जो शिया धर्मगुरु हैं और वक्फ से जो जुड़े जानकार हैं उन लोगों से बातचीत करी। हालांकि सभी लोगों ने इसको गलत बताया है। हाँ, कुछ लोगों का इस बात का कहना है कि पैसा जो लिया जाता है वो डोनेशन के फॉर्म में लिया जाता है और वो डोनेशन है, कोई कब्र बेचने के नाम पर पैसा नहीं लिया जाता है। कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ लखनऊ से यंग भारत के लिए अरसलान समदी।